बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, लेकिन इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैलियों, जनसभाओं का दौर जारी है, साथ ही नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्द के खिलाफ आज बीजेपी और सहयोगियों ने बिहार बंद किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस बीच टीएनपी न्यूज बिहार चुनाव के मद्देनजर यहां के चप्पे चप्पे की कवरेज कर रहा है और इसी कड़ी में आज तरैया विधानसभा से हमारे सहयोगी चंदन कुमार चंचल इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। चंदन, आपसे मैं समझना चाहूंगा, तरैया विधानसभा की जब बात आती है तो फिर कई सारे जातीय फैक्टर को उम्मीदवार ध्यान में रखते हैं, कौन से मुद्दे हावी हैं उन चीजों पर भी लगातार ध्यान दिया जाता है। और बिहार के अगर मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो मुद्दों की खूब भरमार देखने को मिल रही है। जब आप जनता से इंटरेक्ट करते हैं, जनता के बीच में पहुंचते हैं, तो किन मुद्दों का ज्यादा जोर वहां पर देखने को मिलता है? बिल्कुल सोहन, आपको बता दें कि अभी हम तरैया विधानसभा में हैं और तरैया की बात किया जाए तो यहाँ पे वर्तमान विधायक जनक सिंह जी हैं और इनको बता दें कि पिछला बार सिपाही लाल महतो जी को हरा करके जनक सिंह विधायक बने। और जनक सिंह की बात करें तो 2 टर्म से इससे पहले आरजेडी के विधायक मुदक्का प्रसाद राय थे। उससे पहले बात करें तो फिर जनक सिंह यहाँ पर विधायक थे। तो पिछले 2 बार से यहाँ पर जनक सिंह विधायक है। और तरैया विधानसभा की बात किया जाए तो तरैया की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ जल जमाव की, और जो सबसे बड़ी स्थिति यहाँ खराब रहती है। और बड़े पैमाने पे उच्च शिक्षा के लिए उस तरह की यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है जो यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ें और यहाँ ही रहें। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो समस्या यहाँ है। तो साथ ही ये भी है कि जो शिक्षा की क्षेत्र है ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है और यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ से जो लोग हैं यहाँ तबाही रहता है और बाढ़ से काफ़ी लोग जो है वो परेशान रहते हैं। तो ये परेशानी जो है लगातार जब बरसात के मौसम आता है, बांध डूबता है तो बाढ़ जैसी जो विभीषणा से यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। और ये तमाम जो समस्या है यहाँ इस तरैया विधानसभा के लोगों को झेलना पड़ता है। और इसके साथ ही आपको बता दें तरैया की और समस्या होता है तो तरैया जो मुख्य मार्केट है, जिस तरैया विधानसभा जिससे नाम है, उस तरैया में भी आप देखेंगे तो जल जमाव की जो स्थिति है वो बनी रहती है। जब बारिश होता है तो लोग यहाँ कहते हैं कि देखिए सड़कें तो बनी हैं और ये 2 राज्यों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क गुजरती है तरैया मुख्य मार्केट से SH-73 है। और इसके साथ ही आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली सड़क है। इसके साथ ही आप बताएं तो मुख्यालय से लेकर के बिहार की राजधानी पटना तक की ये मुख्य सड़क है। लेकिन जो जल जमाव की जो समस्या है यहाँ की मुख्य समस्या है, लगातार जल जमाव की समस्या से यहाँ के लोग जो है वो झेलते रहते हैं। हालांकि उसके साथ ही आपको बता दें किसानों की बात करें तो किसान भी यहाँ के काफ़ी परेशान रहते हैं। किसान जो है उनको उस तरह की सुविधाएं नहीं मिलता है और यहाँ यूरिया की जो खाद होता है, यूरिया खाद होता है, उसको लेकर के भी यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होता है, जिसको लेकर के कई बार यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया। कई बार यहाँ के लोगों ने इस चीज़ को लेकर के कहा कि देखिए विधायक जी यहाँ पे किसानों को काफ़ी खाद की समस्या होता है। जब खेती करने की समय आता है तो खाद नहीं मिल पाता है और वही ब्लैक से खाद बेचा जाता है जो उचित मूल्य से 2 गुना 3 गुना दाम में खाद मिलता है। तो तमाम जो चीज़ें हैं, जो तमाम यहाँ की असुविधाएँ हैं, किसान को भी झेलना पड़ता है। इसके साथ ही तरैया की बात किया जाए तो जातीय समीकरण की बात किया जाए तो यहाँ यादव और राजपूत और पिछले इलाके की बात किया जाए तो यहाँ पे SC ST OBC की भी जो संख्या है काफ़ी अधिक है। और यही कारण है कि तरैया हमेशा सुर्खियों में रहता है। और तरैया की बात किया जाए तो तरैया की ज़मीनी स्तर की बात किया जाए तो यहाँ पे मुख्य समस्या किसानों को ही मेन है और किसान यहाँ के हमेशा परेशान रहते हैं। सोहन, समस्याओं का चंदन आपने जिक्र किया है और वाकई जब इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं तो उम्मीद ये की जाती है कि जिन विधायक को जनता ने चुन करके भेजा है वो उनकी समस्याओं का निदान करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब समस्याएं इतनी गंभीर हैं तो फिर कहीं ना कहीं विधायक की जिम्मेदारी यहां पर बढ़ती हुई नजर आती है। अच्छा, इन समस्याओं को लेकर के मैं आगे भी आपसे बात करूंगा, लेकिन तरैया में इस बार किस तरह के समीकरण बनते हुए नजर आते हैं? एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ NDA है। किसका पलड़ा लग रहा है आपको कि तरैया में भारी नजर आ रहा है? साथ ही साथ में प्रशांत किशोर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो तीसरे विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। क्या उनका इंपैक्ट भी तरैया विधानसभा में देखने को मिल रहा है?
देखिए, तरैया विधानसभा की बात किया जाए, राजनीतिक समीकरण की बात किया जाए तो तरैया में भी लगातार जातीय जो समीकरण है वो हावी रहता है। और हमेशा की बात किया जाए तो इस बार भी पिछला चुनाव को देखा जाए तो यहाँ से एनडीए के जनक सिंह बीजेपी के टिकट पे विधायक बने, लेकिन यहाँ के समीकरण, जातीय समीकरण की बात किया जाए तो यादव जो जाति होते हैं उनकी संख्या अधिक है, दूसरे नंबर पे राजपूत हैं और तीसरे नंबर पे एससी एसटी के तमाम जो छोटे छोटे कास्ट होते हैं वो सारे लोग हैं। तो ये तरैया की समीकरण, जातीय समीकरण को देखा जाए तो हमेशा से देखा जाए तो यहाँ पे ओबीसी की जो संख्या है काफ़ी अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से जो विधायक हैं जनक सिंह हैं जो राजपूत समुदाय से आता है। और इस बार के चुनाव में देखने वाली ये बात होगी कि देखिए, तरैया हमेशा जो सुर्खियों में बना रहता है, तरैया की चर्चाएं जब जब चुनाव नज़दीक होता है तब यहाँ की चर्चाएं जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन इस बार तीसरे विकल्प के तौर पे जनसुराज को भी नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह लगातार जनसुराज भी अपना पांव पसरते हुए नजर आ रहा है, जनसुराज के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, इस बार जो बिहार की जनता है वो बदलाव चाहते हैं और बिहार में हमेशा से देखे रहे होंगे कि जब जब चुनाव होता है उससे पहले तो बदलाव की बात किया जाता है, लेकिन जब जब चुनाव नज़दीक आता है तो फिर जातीय में विभाजित हो जाता है और जाति जो होता है वो हावी हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो चलते आ रही है और ये पहले से ही चलते आ रहे हैं। बिहार की पूरी ऑल बिहार की बात किया जाए तो पूरे बिहार में चुनाव से पहले विकास की बात करते हैं। वो चाहे बिहार में अभी देखे होंगे कि जब महागठबंधन की बिहार में जब 17 महीने सरकार थी तो उस समय की 17 महीने की पॉलिसी को लेकर के पूरे बिहार में एक तरह से कहा जाए तो उसको बताया जा रहा था कि 17 महीना बनाम 17 साल। नीतीश कुमार के 17 साल को उठा कर देख लीजिए और तेजस्वी यादव के महागठबंधन के 17 महीने को देख ली, तो एक कार्यकाल को भी लेकर के तुलना किया जा रहा था। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह इस बार विधानसभा में जिस तरह से असर दिख रहा है, इस बार लोगों के मूड मिजाज जो है बदले बदले नजर आ रहे हैं। इससे साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बिहार के जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं वो बदलाव चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, बिहार में हम लोग लगातार टीएनपी न्यूज़ की जो टीम है 243 विधानसभा के लगातार दौरा कर रही है, जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रही है, तो साफ तौर पे यही जाहिर हो रहा है कि बिहार के जो जनता है वो बदलाव चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए, बदलाव होगा तभी विकास होगा। और ये तरैया के भी जनता कह रहे हैं। देखिए, तरैया में जब पिछली बार जब हम लोग टीएनपी न्यूज़ की टीम जब तरैया की सर्वे कर रही थी, दिखा रही थी, उस समय भी तरैया की जनता जो था वो कह रहा था कि देखिए, तरैया में तो यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, एनडीए की केंद्र में बिहार में सरकार है, उसके बावजूद भी जो क्राइम की रेशियो है वो बढ़ गया है। उसको लेकर सवाल किया जा रहा था कि देखिए, लालू जी की 90 की दशक को गिनाया जाता था और कहा जाता था कि देखिए, लालू जी के राज में जंगल राज था, लेकिन ये कौन राज है